कोरोना के बीच न्याय की तैयारी में जुटी सरकार। छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलना है 57,003 करोड़। छत्तीसगढ़ में शराब में होम्योपैथिक दवा मिलाकर पीने से 9 लोगों की मौत, 4 अस्पताल में भर्ती, पूरी बस्ती में हो रही है जांच। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में मिले 13,846 केस, 45 लोगों ने तोड़ा दम। महासमुंद में जेल ब्रेक, दीवार फांदकर 5 कैदी फरार, पूरे जिले में नाकाबंदी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। रायपुर नगर निगम की अपील, स्वस्थ हुए मरीज बची कोरोना की दवा को करे दान, दूसरों की बचेगी जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि तमाम समाज सेवी संगठन और उद्योगपतियों के द्वारा पीएम केयर्स फंड में बड़ी मात्रा में दान राशि दी जा रही है, जिसके कारण सरकार को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिली है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने पीएम केयर फंड में जमा हो रही राशि को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसमें आपदा में भी लोग अवसर तलाश रहे हैं। मैं बताया ना कि आज तक के इतिहास में कभी भी वैक्सीन का जो जवाबदारी है वो राज्यों को नहीं दिया जाता था, उनसे राशि वसूल नहीं की जाती थी। पूरे भारत का सर्वोच्च जो सदन है, सर्वोच्च जो व्यवस्था है। बिलासपुर जिले के कोरमा गांव में एक के बाद एक कर कुल 9 युवकों की मौत हो गई है। बाकी 4 लोग सिम्स व अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इस घटना के बाद जिले के प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कोरमी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दुखी परिवारों से मुलाकात कर उनकी बातों को सुना, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। साथ ही इस मामले में सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा गया है कि जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तब से नशाखोरी फल फूल रही है। एक प्रकार से यह सरकार का संरक्षण है, उसके कारण ही इस तरह का अवैध धंधा चल रहा है। इसका शिकार युवा हो रहे हैं। इस तरह के अवैध नशे के कारोबार की जांच व इसकी सप्लाई कहां से होती है, इसके तार कहां से जुड़े, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें विस्तार से जांच की भी आवश्यकता है। कोरबी में बड़ी घटना हुई है, 9 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और बहुत सारे लोग अभी दवाई लिए हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि आसपास के और लोग जो लेके गए हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। इसलिए इसमें पूरी जांच करने की आवश्यकता है और पूरे जांच करने के बाद में इसका तार कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, ये जो सप्लाई जो किए कहाँ से लेकर के आए और कैसा किए हैं, तो इसमें पूरे विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ कोरिया जिले भरतपुर सोनहित विधानसभा क्षेत्र में खोगापानी में मेन मार्केट स्थित राज क्लिनिक में प्रशासन ने छापा मारा है, जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले दिनों प्रशासन को शिकायत मिली थी, बिना टेस्ट किए कोविड का इलाज किया जा रहा है। जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मरीज का कोविड टेस्ट करने के बाद ही सुनिश्चित हो जाएगा कि मरीज कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसके बाद ही उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है। इस प्रकार के क्लिनिक के द्वारा बिना मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट इलाज जोरों शोरों से किया जा रहा है, जिसमें आज मेन मार्केट में राज क्लिनिक में कई प्रकार की असुविधाएं भी पाई गई। पानी में संचालित किया जा रहा था। इसके संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी लगातार कि बहुत सारे कोविड के जो मरीज हैं उनका काफ़ी दिनों तक उपचार किया जाता है, जिसके कारण कि उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। जबकि शासन के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मरीज का पहले कोविड टेस्ट करा लिया जाए, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए कि उसका कोविड अगर है पॉजिटिव तो वो पहले कोविड संबंधी उपचार करवाए, ताकि उसकी स्थिति आगे बिगड़े ना। तो ऐसे क्लिनिक के संचालन और इस तरीके से बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लिए, बिना कोविड टेस्ट कराए इलाज करने से कोविड मोर्टेलिटी में बढ़ोतरी हो रही है।
बस्तर टाइगर कहे जाने वाले दिवंगत महेंद्र कर्मा और दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के बेटे दीपक कर्मा की मौत कोरोना संक्रमण से हो गई। दीपक कर्मा ने देर रात 3 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबे समय से रायपुर के एक निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा था। उनके लंग्स में कोरोना के कारण इन्फेक्शन हो गया, जिसका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। वहीं इसके बाद बस्तर संभाग के सभी जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ के मंत्री लखमा ने भी शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। दीपक कर्मा ने कोरोना महामारी से लड़ते हुए जूझते हुए अंतिम सांस लिया है। हम बहुत कोशिश के बाद भी कुछ दिन दंतेवाड़ा में इलाज हुआ, जगदलपुर मेडिकल में इलाज हुआ। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल को जानकारी मिलने से रायपुर बुलवाए। रायपुर में भी मेडिकल टीम लगातार लड़े, लेकिन एक कोरोना महामारी के बीच में लड़ाई को जीत नहीं पाए। अंतिम सांस आज 3 बजे रात को रायपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार अब तक कोरोना की इस दूसरी लहर से ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अपने प्रभार वाले क्षेत्र को राहत दे चुकी है। मंत्री अमरजीत भगत ने जिले के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाए हैं। साथ ही 175 सिलेंडर बलरामपुर को भी प्रदान किए गए। कोविड के नियंत्रण के लिए पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रभावी लड़ाई लड़ा जा रहा है और सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार जिले में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश है। और उसी संदर्भ में मेडिकल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, गैस के जो जंबो सिलेंडर, बहुत सारे जगह में बेड और आइसोलेशन के लिए जो सामग्री है, कोविड सेंटर के लिए सामग्री है, वो सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देश पर कोटा नगर पंचायत के हितग्राहियों को 2 माह का अनाज प्रदान किया गया। उन्होंने केरलापाल के पीडीएस दुकान पर अंत्योदय राशन कार्ड धारी को 2 माह का मुफ्त 70 किलो चावल, गुड़, चना एवं शक्कर प्रदान किया। इसके साथ ही प्राथमिकता राशन कार्ड वही हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार भी व्यक्त किया। कि इस दूसरे लहर में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय सम्माननीय भूपेश बघेल जी और क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री कवासी लखमा जी के कैबिनेट के फैसले के बाद आज छत्तीसगढ़ में 2 माह का राशन मुफ्त जो दिया जा रहा है, आज उसका शुभारंभ कोंटा में हुआ। बढ़ते संक्रमण के बीच जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, तब ऐसे समय में कुछ लोग इंसानियत की मिसाल बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे कर्मचारियों की जो कोरोना के इस दौर में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नगर में फैले कचरे को बटोरकर नगर को बीमारी से दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि हम प्रत्येक दिन नगर की साफ सफाई में अपना योगदान देते हैं, लेकिन हमें हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी की भी दरकार है। उसकी मांग के लिए यहाँ पर प्रयास किए गए हैं। अपन वार्ड जाता और वहाँ से गीला सूखा कचरा अपन लाथन और वहाँ की छटाई करता। यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को छटाई करते हैं आप लोग? क्या क्या अलग करते हो? गीला कचरा सूखा से कचरा आता ना, तो छटाई करे के बाद वाला टिफर में भर देथन, वो बाहर जाके और ओकर बाद में यही काम मन ला करथन और गोबर उबर खरीदी करते तो वही से छेना उना बनाथन। चंडी पारा से
और मणिकंचन में काम करे बड़ा था 6:30 के बाद था और फिर रिक्शा निकाल था वहाँ जा था वहाँ से ला था गीला सूखा अलग अलग कर छटाई करके गीला कर ऊपर में डाल लेता बाहर जाते हो। तो कितने समय से कितने समय तक काम करते हैं आप लोग? 6:30 बजे आता हूँ, कभी 3 बजते थे कभी 2 बजते थे। और कितने देते हैं मेंटेन आपको? 200। तो क्या निदान चाहते हैं आप? चाहते हैं तो अपना लॉकडाउन में हम काम करत हन कम से कम संडे के दिन एक रोज के लिए हेल्पर ड्राइवर और हमारे साथ संगत बहनी मतलब छुट्टी की जरूरत है। खबर सूरजपुर से है, जहां प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक ग्रामीणों को दहशत में जीने को मजबूर कर रहा है। वन विभाग के पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि ग्रामीणों को हाथियों के उत्पात से बचाया जा सके। भाजपा किसान नेता का कहना है कि राज्य सरकार हाथी को लेकर गंभीर नहीं है। प्रशासन को कई बार इस बात की जानकारी दे दी गई है, उसके बाद भी कॉरिडोर नहीं बनाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार हाथियों को लेकर के कोई भी आम जनता की सुविधा के लिए कोई काम नहीं कर रही है। हाथी कॉरिडोर बनाने की जो बात किया था छत्तीसगढ़ सरकार, उस पर मौन है। हाथी स्वतंत्र रूप से बिना किसी नियंत्रण के ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के उत्पात मचा रहे हैं, जिससे किसानों का आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। कई किसान को हाथियों ने मार चुका है। सोनपुर मसगा में भी रात भर पूरा हाथियों ने उत्पात मचाया। कोरबा जिले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के द्वारा जिले में वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन पर शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू कर दी गई। उसके बाद भी अवैध रूप से शराब का कारोबार किया जा रहा है। मुखबिर से सूचना के आधार पर देसी शराब बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी नियम के तहत कार्रवाई भी की गई। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां प्रशासन की अनदेखी से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान भी यहां अपराधी छवि के लोग सरेआम सट्टा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सट्टे के इस खेल में एक जगह पर लगभग 150 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले की सूचना पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन थे? नाम थोड़ी मालूम है दीदी मेरे को। सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत में किसी प्रकार का कोई IPL सट्टा हो, चाहे सट्टा पट्टी वाला सट्टा हो, किसी प्रकार का नहीं चलाया जाएगा। और यदि कोई चलाया जाता है तो कार्रवाई की सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब पिछले दिनों खमतर एरिया में कार्रवाई की गई थी, मेरे द्वारा भी की गई थी और अन्य टीम के द्वारा भेजकर कराई गई थी। स्पष्ट आदेश है, यदि कहीं कोई सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां बस्तर संभाग के युवा नेता और प्रदेश कांग्रेस महासचिव दीपक कर्मा का इलाज चल रहा है। उसके दौरान उनका आकस्मिक निधन हो गया। वे बीते 12 अप्रैल से कोरोना संक्रमण के चलते जंग लड़ रहे थे। बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा व दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के पुत्र दीपक कर्मा बेहद ही सहज सरल स्वभाव के जनप्रतिनिधि थे। उनके आकस्मिक निधन से दंतेवाड़ा व बस्तर समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दीपक कर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कांग्रेस और पूरे प्रदेश के लिए इसे बड़ी क्षति बताया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं अगली खबर की। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले में भी बीजेपी ने अपने घरों के सामने धरना प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश आह्वान पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से हिंसा की राजनीति ममता बनर्जी के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से फिर एक मां की जान चली गई। वहीं जिला अस्पताल पहुंचने के 1.5 घंटे बाद तक उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। इस तरह स्वास्थ्य विभाग की तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही भरा चेहरा सामने आया है। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद भी करीब 1.5 घंटे तक इलाज नहीं मिलने की वजह से इस मौत ने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकार के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बेटे का आरोप है कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर अपनी 55 वर्षीय मां को बिल्हा क्षेत्र के धौरा भाडा गाँव से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया था, लेकिन 1.5 घंटे तक उसकी मां इलाज के लिए अस्पताल के बाहर तड़पती रही। लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा और किसी ने भी बीमार मरीज को देखने की जहमत नहीं उठाई। इलाज नहीं मिलने के चलते उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई। हम लोग पहले घर से अपने माता जी को लेकर आए, बिल्हा गए। बिल्हा पे गए तो थोड़ा इसका टेस्ट किए, कोविड-19 टेस्ट किए तो हल्का सा पॉजिटिव दिखा, तो उन्होंने बोला कि इसको लेके जिला चिकित्सालय चले जाओ करके। जिला चिकित्सालय लेके आए तो गेट पे खड़े रहे आधा घंटा तक, गार्ड खोले ही नहीं रहा था गेट को। उसके बाद फिर एसडीएम सर से बड़े भैया बात किए, एसडीएम सर से फिर गढ़ेवाल सर से बात की, गढ़ेवाल सर फिर यहाँ बात किए, या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली कुछ शेफाली मैडम है उनसे बात करने के बाद फिर गेट के अंदर लिए एम्बुलेंस को। फिर 1 घंटे तक एम्बुलेंस गेट के अंदर जाने के बाद खड़ी रही, कोई अटेंडर नहीं आया अटेंड करने के लिए पेशेंट को। 1 घंटे तक वो तड़पती रही और जैसे ही आए 1 घंटे बाद उसको अटेंड करने के लिए तब एक्सपायर कर गई थी। वहीं अभी बेटा मां की मौत के गम से उभरा भी नहीं था कि उसके सामने मानवता को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आ गया, जब वह तैनात कर्मचारियों ने शव को देने के एवज में बेबस बेटे से 500 रुपए भी ले लिए। बेटे का आरोप है कि उसके भाई कोटावार है और उसने मदद के लिए बिल्हा एसडीएम को फोन लगाया। एसडीएम ने बीएमओ और बीएमओ ने डॉक्टर को फोन लगाया, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी इलाज नहीं मिला और उसकी मां की मौत हो गई। सिस्टम की पोल खोलती ये हकीकत साफ जाहिर कर रही है कि इलाज की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दावों की हकीकत क्या है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। हैदराबाद में कोरोना में 8 शेरों की मौत के बाद पूरे देश के नेशनल पार्कों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के इकलौते नेशनल पार्क दुधवा में अलर्ट जारी होने के बाद लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर वन्य जीवों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी, होशंगाबाद, भोपाल, पन्ना टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क में अलर्ट के साथ ही पार्कों में आवाजाही भी बंद कर दी गई है। टाइगर रिजर्व में कोरोना संक्रमण को लेकर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। यूपी
के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक टाइगर ने एक युवक को घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक का टेस्ट कराया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक की रिपोर्ट सामने आने के बाद से दुधवा प्रशासन में हड़कंप मच गया। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि हैदराबाद में शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तब से ही पार्क प्रशासन की टीमें जंगली जानवरों के स्वास्थ्य पर निगरानी कर रही हैं। जो बाघ हो, तेंदुओं या अन्य किसी जानवर में जहां ये दिख रहा हो कि वो छींक रहा हो अथवा खांसी कर रहा हो या अथवा उसके नाक से जो है कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, म्यूकस निकल रहा हो, या कहीं ज़मीन पे बैठा हो तो वहाँ जो है म्यूकस इकट्ठा हुआ हो, या कोई भी जानवर कमज़ोर दिख रहा हो अथवा मतलब आलस्य करता हुआ दिख रहा हो, स्लगिश दिख रहा हो, तो वैसी दशा में उसकी सूचना तत्काल उच्च स्तर को दिए जाने का निर्देश दिया गया है। और जहाँ जहाँ जरूरी स्पॉट्स हैं वहाँ कैमरा ट्रैप्स भी लगा दिए गए हैं टाइगर रिजर्व के अंदर। देश के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के एक जू में 8 लायन को कोरोना संक्रमण मिलने के बाद पूरे देश के नेशनल पार्कों को अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम बात लखीमपुर की करते हैं तो लखीमपुर में ये आदेश आने के बाद यहाँ के पार्क प्रशासन ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। दुधवा नेशनल पार्क के दरवाजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए हैं। अगर बाने यहाँ के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक की, तो उन्होंने कहा कि इस दुधवा नेशनल पार्क में जितने भी वन्य जीव हों, चाहे वो लेपर्ड हों, चाहे टाइगर, यहाँ पर बाघ हों, उनकी सबकी निगरानी शुरू कर दी है। बाकायदा उनके कैमरे लगा दिए गए ताकि अगर इस तरीके के कहीं छींकते और खांसते हुए कोई लक्षण प्राप्त होते हैं तो उसकी तुरंत सूचना ऊपर दी जाए ताकि उनको रोकथाम किया जा सके। अगर बात करें लखीमपुर की, तो हमने के न्यूज़ ने शुरुआत में ही कहा था कि लखीमपुर के दरवाजे चूंकि पर्यटकों के लिए खुले थे तो यहाँ पर संक्रमण था। इसी बात को लेकर के न्यूज़ ने पहले भी आगाह किया था, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। यहाँ पर नेपाल के भी वन्य जीव यहाँ का आकर विचरण करते हैं। ऐसे में दुधवा नेशनल पार्क में खतरा और बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं पार्क प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि यहाँ के जो वन्य जीव हैं दुर्लभ, उनको इस कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सके। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों में जानवरों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जानवरों पर एसटीआर की विशेषज्ञ टीमों को नजर रखने के लिए कहा गया है। एसटीआर से मिली जानकारी के अनुसार पूरे एसटीआर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल के वन विहार के असिस्टेंट डायरेक्टर अशोक जैन का कहना है कि हैदराबाद में शेरों में संक्रमण पाए जाने के बाद हम लोग अलर्ट मोड पर हैं। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू लगने के साथ ही 16 अप्रैल से पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के भ्रमण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा ने बताया कि एसटीआर के वह सभी कर्मचारियों को बताया गया है कि जानवरों को सीधे संपर्क में ना आए। वह कर्मचारी जो जंगली जानवरों के वार्डों के आसपास जानवरों को संपर्क में रहते हैं, उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि पहले स्वयं सैनिटाइज होकर जानवरों के वार्डों में जाएं और यदि किसी भी प्रकार के कोई जानवर संदिग्ध दिखाई देता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जानवरों में किसी भी प्रकार के लक्षण या कमजोरी दिखाई देते ही तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। हमारे साथ हैं यहाँ पर मिस्टर अशोक जैन जी, जो कि यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर है। इनसे जानते हैं हम लोग कि सर, जैसे कि हैदराबाद में पिछले दिनों कुछ जो शेर थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद एक अलर्ट जारी हुआ, तो उसके चलते यहाँ भोपाल के वन विहार में किस तरीके से क्या केयर की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि जैसे कोरोना योद्धा क्षेत्र में उतर के काम कर रहे हैं। आप लोग भी कोरोना योद्धा हैं और पूरे रिस्क उठा के आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। जहाँ तक ये वन्य प्राणियों में संक्रमण का सवाल है, ये जानकारी हमको भी प्राप्त हुई थी कि हैदराबाद में इस तरह की कुछ घटना घटित हुई है। हम लोग विगत वर्ष से ही कोविड के संबंध में बहुत सजग हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो भी समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, हम उनका अक्षरश अनुपालन कर रहे हैं। जैसे ही वन विहार के गेट में कोई भी वाहन या व्यक्ति प्रवेश करता है तो सबसे पहले फुटपाथ और टायर बाथ से ही होकर उसे गुजरना पड़ता है। जहाँ तक वन्य प्राणियों के प्रबंधन का सवाल है, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो जो खाना है, उसको सबसे पहले जो खाना जो भी आता है उसको हम गर्म पानी में
रिंस करते हैं। रिंस करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तभी वन्य प्राणियों को दिया जाता है। दूसरा बात, जो हाउसिंग है जहाँ हमारे मांसाहारी वन्य प्राणी रखे हुए हैं, उनके जो जू कीपर हैं केवल उनको ही अनुमति है उनके पास जाने के लिए। और जो हाउसिंग है दिन में 2 बार उनकी धुलाई हो रही है। धुलाई के दौरान जो जू कीपर हैं वो उसमें हेड कवर रखते हैं, एप्रॉन पहनते हैं, इसके साथ साथ गमबूट और जो धुलाई की सामग्री है वो भी हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का संक्रमण की संभावना ना रहे। सर ने जो बताई बात की, पूरी तरीके से जो केयर की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल न्यूयॉर्क के जू में भी जो थे बहुत सारे जानवर जो है कोरोना संक्रमित पाए गए थे। साथ ही हांगकांग में भी कुत्ते बिल्लियों में संक्रमण पाया गया था। वही आज की अगर बात करें तो हैदराबाद में इस वक्त 8 शेर जो है वो संक्रमण में पाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर एमपी में अलर्ट मोड पे है पूरी सरकार भी और साथ में हमारे डायरेक्टर भी। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे विश्व में मशहूर है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वहीं कोरोना का संक्रमण अब इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते कॉर्बेट प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखा जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल का कहना है कि जंगली जानवर वाइल्ड कंडीशन में रखे जा रहे हैं। जंगली जानवर और वाइल्ड स्टाफ के बीच दूरी इतनी नहीं है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण इन जानवर तक पहुंच सके। इसके अलावा जो हमारे हाथी और कुत्ते हैं उनकी सुरक्षा की कार्रवाई भी की जा रही है। एक और जहां इंसानों में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं वन्य जीव खासकर टाइगरों में कोरोना के लक्षण पाए जाने से हड़कंप मचा है। अब ऐसे में जानवरों के समुचित इलाज और उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखना नेशनल पार्कों के अधिकारियों के लिए किसी चुनौतियों से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।